हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है, मछली की विशेष संरचना सांस लेने में मदद करती है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, गिल्स। मछलियों को सांस लेने में उनके गिल्स सहायता करते हैं या मदद करते हैं। गिल्स को क्लोम के नाम से भी जाना जाता है। भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, आर्सेनिक। आर्सेनिक भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। निम्न में से सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण करता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण होता है। कॉकरोच सांस लेता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वातक की सहायता से। कॉकरोच वातक की सहायता से सांस लेते हैं। आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारण है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी से आलू में ब्लैक हार्ट नामक रोग हो जाता है। निम्न में से कौन कीट नहीं है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मकड़ी। मकड़ी कीट वर्ग का नहीं है, बाकी तितली, तिलचट्टा और मच्छर ये तीनों कीट वर्ग के हैं। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, श्वसन। श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, एफ.जी. बेटिंग ने इंसुलिन का आविष्कार सन 1921 ईस्वी में किया था। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, एफ.जी. बेटिंग ने। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है, कितनी होती है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 4। मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है। पक्षियों में भी 4 पक्ष पाए जाते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 22। मनुष्य की खोपड़ी में 22 अस्थियां होती हैं। अगर सिर की बात करें तो 29 हड्डियां पाई जाती हैं। पित्त जमा होता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पित्ताशय में। पित्त रस पित्ताशय में जमा होता है या गाल ब्लैडर में जमा होता है। पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, डायलिसिस। खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है, या इसको हिंदी में डायलिसिस को अपोहन कहा जाता है। इंसुलिन उत्पादित होता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अग्नाशय द्वारा। अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा इंसुलिन का उत्पादन होता है। इंसुलिन अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं के द्वारा निकलता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी नामक रोग होता है। मशरूम क्या होता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कवक। मशरूम एक प्रकार का कवक होता है। गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स में होते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, डीएनए और प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन गुणसूत्र में पाए जाते हैं। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वर्णकी लवक के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता रहता है। प्याज में खाद्य योग भाग होता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, तना। प्याज का जो खाने योग्य भाग होता है वह तना होता है, और आलू भी तने का एक रूप होता है। अदरक भी तना होता है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। इसका सही ऑप्शन है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है।
दूध का दही में जमने का कारण क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया की वजह से दूध दही में जम जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, थायराइड ग्रंथि। एडवर्ड जेनर निम्न में से किस रोग से जुड़े हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, चेचक। एडवर्ड जेनर चेचक रोग से जुड़े हैं, इन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जस्ता। इंसुलिन में जस्ता धातु पाई जाती है। वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि के द्वारा। वृद्धिकर हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा बनाया जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। लार किसके पाचन में मदद करती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्टार्च। लार स्टार्च के पाचन में सहायता करती है। स्टार्च को पचाकर लाल माल्टोज में परिवर्तित कर देती है। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सीमेंट उद्योगों के कर्मचारियों में श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सीमेंट उद्योगों के कर्मचारियों में। इंसुलिन क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हार्मोन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लाइसोसोम। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पत्ती में। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पत्ती के द्वारा किया जाता है। स्पेशली स्टोमेटा में होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। उत्पाद वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिल वृद्धि हार्मोन किससे निकाले जाते हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कवक के द्वारा। जिब्रेलिल वृद्धि एक हार्मोन होता है जो कवक के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ए बी। ए बी ब्लड ग्रुप सर्वग्राही ब्लड ग्रुप होता है, जबकि ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता ब्लड ग्रुप होता है। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन मानव में एक पाचक एंजाइम नहीं होता है, जबकि ट्रिप्सिन, टाइलिन और पेप्सिन ये मानव में पाचक एंजाइम होते हैं। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, यकृत। पीलिया में यकृत डैमेज हो जाता है। WBC का मुख्य कार्य है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। याद रखिएगा दोस्तों, WBC का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग उसके अंदर पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के कारण होता है। निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। दूध का धवल रंग या सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, केसीन। केसीन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग धवल दिखाई देता है। डेंगू बुखार से मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स। डेंगू से प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डीएनए की द्विहेलिक्स संरचना को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए की द्विहेलिक्स संरचना को सबसे पहले प्रस्तावित किया था।
दिल का दौरा किस कारण से होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हृदय में रक्त की आपूर्ति से दिल का दौरा पड़ता है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग होता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, भोजन के पाचन के लिए HCl पैदा करना। याद रखिएगा दोस्तों। सेक्स हार्मोन स्रावित होता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा सेक्स हार्मोन्स स्रावित होते हैं। मानव त्वचा का रंग बनता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, मेलेनिन से मानव त्वचा का रंग बनता है। निम्न में से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अजगर। अजगर सांप जहरीला नहीं होता है, जबकि कोबरा, वाइपर और कोरल स्नेक सभी जहरीले सांपों की प्रजाति हैं। कोबरा एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, चमगादड़। भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ को कहा जाता है। तालाबों और कुओं में निम्न में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, गैम्बूसिया। गैम्बूसिया नामक फिश को तालाबों और कुओं में डाल देने से वो मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद करती है। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, आनुवंशिकता और वितरण का। जेनेटिक्स आनुवंशिकता और वितरण का अध्ययन होता है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, लाल रंग। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश का सबसे ज्यादा अधिक लाल रंग का अवशोषण किया जाता है या उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। HIV क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, विषाणु रोग। HIV एक प्रकार का विषाणु जनित रोग होता है। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है और दूसरे शरीर में पहुंचता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वायरस तथा मादा एडीज मच्छर के द्वारा यह शरीर में पहुंचता है। निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। निम्न में से कौन से तत्व हड्डियों की कमजोरी के लिए उत्तरदायी हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो ऑप्शन ए सही है, कैल्शियम और फास्फोरस। याद रखिएगा दोस्तों, कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य का शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में मनुष्य के शरीर का ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि केल्विन में 310 केल्विन होता है मनुष्य के शरीर का ताप। अम्ल या तेजा वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण के कारण होती है। किसके कारण होती है? तो इसका ऑप्शन सही है डी, नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है अम्ल वर्षा। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान का बढ़ना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अम्ल वर्षा के कारण ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। तो सही ऑप्शन है डी, CO2। पौधों और पेड़ के खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कहलाती है पौधों और पेड़ के खाना बनाने की प्रक्रिया।
क्लोरोफिल या हरित लवक में कौन सी धातु होती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक धातु पाई जाती है। निम्न में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सबसे अधिक सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मैग्नीशियम। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम सहायक होता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद होता है। हमारे शरीर में त्वचा के नीचे वसा किसके विरुद्ध कार्य करता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए शरीर में उष्मा की हानि को रोकता है। वसा जुकाम का कारण है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी विषाणु। राइनो नामक वायरस से जुकाम होता है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए बांस। बांस संसार में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। बांस घास कुल का पौधा है। एंजाइम है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रोटीन। एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। निम्न में से कौन वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी डाप्सन। डाप्सन ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई होती है डाप्सन। निम्न में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी लाइकोपिन। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन की वजह से होता है। थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए आयोडीन। आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड ग्रंथि में असमान तरीके से वृद्धि होनी शुरू होती है, जिससे गले या गर्दन सूज जाती है। निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है जल प्रदूषण देखने के लिए। साइटोलॉजी कहलाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है लेकिन यह सांस लेता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पे होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में होता है। इन्फ्लुएंजा रोग होता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए विषाणु के द्वारा इन्फ्लुएंजा रोग होता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से एनीमिया नामक रोग होता है, या इसको रक्त अल्पता भी कहा जाता है। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए यूकेलिप्टस को दोस्तों विश्व का सबसे लंबा पौधा कहा जाता है, और यूकेलिप्टस को प्रकृति का आतंकवादी भी कहा जाता है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग नामक रोग हो जाता है। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी प्लीहा या तिल्ली को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है।
मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए यूरोक्रोम। यूरोक्रोम की वजह से मूत्र का पीला रंग होता है, जबकि उसमें गंध अमोनिया के कारण होता है। बस आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।